वेलकम टू एस.एन. चौधरी मैथ क्लासेस फॉर क्लास 12। आप सभी बच्चों का 12th क्लास मैथ में स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन बताए थे, उसके ऊपर कुछ फार्मूला। ये सारे टॉपिक्स 11th में होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उन सभी को रिवाइज करने के प्रयास में ये इसको रिवाइज कर देते हैं, जिससे कि आपको 12th में अच्छे ढंग से बनाने में मजे आए। और ये इतने रहस्यपूर्ण है, जिस तरह से दिखाता हूँ आज डिफरेंशिएशन का ओवरऑल जितना टॉपिक्स है हम आपको बता देते हैं, और इसी आधार पर टोटल न्यूमेरिकल बन जाएंगे। तो अब डिफरेंशिएशन का पिछले क्लास में हमने आपसे बताए थे यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखते हैं। इन फार्मूले को निकालते कैसे हैं ये हमने पिछले क्लास में आपको सिखाए थे। आज मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सारे 12th के बच्चे हो। ये निकालने की ज़रूरत पड़ते हैं 11th में। यहाँ पर आपको फार्मूला यूज करना है। तो हमने नंबर 1 आपके फार्मूला जैसे दिखाते चलते हैं, देखते चलो, और पूरा डिफरेंशिएशन इस पर कंट्रोल हो जाएगा। नंबर 1 पहला फार्मूला आप जहाँ भी देखते हो, dxn upon dx. This is written as n into x raised to power n minus 1. dx raised to power n upon dx equal to n into x raised to power n minus 1. इसी का सेकंड पार्ट आप बार बार यूज करोगे, dx upon dx. This is that is dx पावर 1 upon dx. इसी फार्मूले के आधार पर 1 into x का पावर 1 minus 1 that is 1 into x पावर 0, 1 into 1 that is equal to 1. तो अब आपको क्या करना है, जहाँ भी dx ओवर dx आ जाए वहाँ पर 1 लिख देना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा कहानी जाने की जरूरत नहीं है। एक और बता देते हैं, c। अब आपके dAx प्लस b पावर n इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अब यहां पर देख लो, आप लोग कहते रहते हो जो कठिन लगता है, बहुत इजी वे से है, xn पावर b। अब इसी को हमने क्या किया, dx है। मैंने क्या बताया है, जिसके ऊपर पावर रहता है वही नीचे रहता है। दिस इज नॉन एज चेन रूल। आप इसके आधार पर इसको क्या कर सकते हो, dAx प्लस b पावर n अपॉन dAx प्लस b इंटू dAx प्लस b अपॉन dx। यहीं पर हम निकाल देते हैं n इंटू ax प्लस b होल पावर n माइनस 1 इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन होगा a dx ओवर dx प्लस db अपॉन dx। नेक्स्ट लाइन में देखो बेटा, ये 1 आ गया, ये 0 हो गया, तो आपके n इंटू ax प्लस b पावर n माइनस 1 इंटू a इंटू 1 प्लस 0, दिस इक्वल टू n a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू a। अब यहाँ पर फॉर्मेट क्या बन गया देख लो, लर्न क्या करना है, dAx प्लस b पावर n अपॉन dx इक्वल टू, याद करना है a n ax प्लस b पावर n माइनस 1। ये आपका फार्मूला बन गया। अब यहाँ पर पैटर्न देखो, याद रखना, जिसके ऊपर पावर है इस फॉर्मेट में x के कोफिशिएंट क्या है, a है, तो हमने a को बाहर कर लिया, बाकी काम ये है हमारे पास। बाकी इसी में तरह से हम कर दिए, इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। d इसी का नेक्स्ट पार्ट, dAx पावर n, यदि इसी फॉर्मूले के हिसाब से आप बनाते हो
इसका भी रिजल्ट यही आएगा। आप देख लो, डी ए एक्स पावर एन अपॉन डी ए एक्स इंटू डी ए एक्स अपॉन डी एक्स पावर हो गया आपके एन इंटू ए एक्स पावर एन माइनस वन, और इसमें से ए आ जाएगा बेटा इंटू ए। इस तरह से हमारे पास फॉर्मेट बन गया, डी ए एक्स पावर एन अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ए एक्स पावर एन माइनस वन। इस तरह से ये आपके फॉर्मूले बन गए। अभी तक आपने सीखा था केवल डी एक्स एन का, उसी आधार पर ये चारों बनते हैं। अब यदि ये हम याद रखते हैं तो कहीं देखते हो आप, कहीं टीचर कह देते हैं 1 मिनट सवाल देखा इसका आंसर ये होगा, कैसे होगा? तो उनको ये फॉर्मूला कंट्रोल है, याद है, तो रिजल्ट फौरन बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप पूछे तो एक एग्जाम्पल दे देता हूं। डिफरेंशिएट सिएट 2x प्लस 3 पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जिनको ये फॉर्मूला याद है तो क्या डिफरेंशिएट कर देंगे? देखो, बनाने के लिए लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 5, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2x प्लस 3 पावर 5 माइनस 1। अब यहां पर साइड में फॉर्मूला लिख दो, डी ए एक्स प्लस बी पावर एन अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस 1। डायरेक्ट रिजल्ट आ गया 10 2x प्लस 3 पावर 4। अब जिनको नहीं पता है तो चेन रूल लगाएंगे। तो चलो यहां पर अभी तक हमने ये दिखा दिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास सेकंड, डी ई पावर एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, इसका डिफरेंशिएशन। हाँ, इसका भी पार्ट ए देख लो, ई पावर एक्स आ गया। अब आपने आज कई बार पूछा सर यहाँ 2x रहता है, 3x रहता है, 4x रहता है, तो थोड़ा चेन रूल के हिसाब से चलो एक और हम बता देते हैं। डी ई पावर ए एक्स हमने लिख दिया, इसका क्या रिजल्ट लिखें हम? तो चेन रूल के हिसाब से जो यहां रहता है वही नीचे होना चाहिए, तब फॉर्मूला लगता है। तो आपने क्या किया, डी ई ए एक्स अपॉन डी ए एक्स इंटू डी ए एक्स अपॉन डी एक्स। रिजल्ट देखो, ई ए एक्स इंटू ए। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे याद करोगे? देयरफॉर डी ई पावर ए एक्स अपॉन डी एक्स, यहाँ एक्स के पीछे जो नंबर है कॉफिशिएंट आप यहाँ साइड में लिख दो, ए इंटू ई पावर ए एक्स। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग गया। आए बात समझ में? और तीसरा इसी में दिखा देते हैं, डी ई पावर ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लिख देंगे? बिना देखे सोचे बताओ, आप बोलो गुड़िया। नियम के अनुकूल जो ये नंबर है साइड में आ गया, ए इंटू ई पावर ए एक्स प्लस बी ही रहेगा, क्योंकि हम बाद में ए एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी तो जीरो हो जाता है, यही बचा रहेगा। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखें। आया बात समझ में? यहां पर तीसरा,
अब थर्ड टॉपिक्स देखो। थर्ड आपके आ जाते हैं थर्ड डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। थोड़ा कम कर देते हैं, घबराओ नहीं। आप सीख के चलोगे तो अपने आप सारे आ जाएंगे। डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है इसका रिजल्ट? 1/x। 1/x ये पार्ट ए हो गया। और यहां पर भी वही चीज अप्लाई कर दो। डी लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। इसका हम क्या लिख देंगे? नियम के अनुकूल तो ए साइड में आ जाएगा, लेकिन आप सबसे पहले डी लॉग ए एक्स प्लस बी, अब इसको चेन रूल कहते हैं। डी ए एक्स प्लस बी जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, तब फॉर्मूला लगेगा। इधर देखो बेटा, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा, फॉर्मूला लगेगा। दिस इज नोन एज चेन रूल। आपने ये अपने तरफ से डाल दिया तो साइड में लिख दो डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। नियम के अनुकूल ये क्या बन गया आपका? 1 अपॉन, देखो एक्स हमने लिखा था, उसके हिसाब से 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देख लो बेटा, ए बाहर आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन जी डी एक्स। हम स्टेप वाइज बना ही देते हैं। 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए इंटू 1 प्लस 0। इसमें से ए मिल गया हमें। आ रहे हैं समझ में गुड़िया आपको? जिनको नहीं समझ में आए साइड में ए इंटू डायरेक्ट कर दो। फॉर्मूला लर्न करने का तरीका आपके डी लॉग ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ये अप्लाई कर देंगे। वही सेम रिजल्ट यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का जो रहता है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। इसी तरह से यदि केवल ए एक्स रहता तो ए एक्स रहते बी तो ये 0 हो ही जाता है। तो आपके सी में देख लो डी लॉग ए एक्स अपॉन ए डी एक्स। इसका रिजल्ट बोलो आप बोलो इसका रिजल्ट। गुड, ए साइड में आ गया। 1 अपॉन ए एक्स। हमें फॉर्मूले के फॉर्मेट में चलना है। आगे बात समझ में? अब इस तरह से जितना हम दिखाते जा रहे हैं फॉर्मूले, नोट करते चलो और देखोगे कि बहुत इजी वे से है। नेक्स्ट आ जाओ, इधर लो, नोट कर लिया आप लोगों ने? अब यहाँ पर थर्ड के बाद हम फोर्थ पर चलते हैं। फोर्थ, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक में भी देखो इस तरह से कोई टीचर आपको बताएंगे नहीं, वो तो सिंपल बता देंगे, लेकिन आपको देख लो डी पहला पार्ट साइन एक्स अपॉन डी एक्स। बोलो बेटा इसका रिजल्ट कोई? कॉस एक्स। ये आपके हो गए कॉस एक्स। अब इसी में डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा गुड़िया? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ए को आप साइड में लिख लो। आए बात समझ में? सी आपके डी साइन ए एक्स, जैसे 2x 3x 4x रहते हैं तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे? dx दिस इक्वल टू a इंटू कॉस
ए एक्स, ये हमारे पास आ गया। आए बात समझ में। अब इसके बाद इस साइड लिख लिया आप लोग। इस तरह से करा देते हैं जी, एक भी सवाल देखते ही आप आंसर आईआईटी या जेई में कहीं भी फेस करते हो तो वहां पर डायरेक्ट देते हैं। अब बगैर बनाए भी आप इसका रिजल्ट लिख सकते हो। अब यहां पर फिर डी कॉस एक्स इक्वल अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू डी कॉस ए एक्स प्लस बी अपॉन डी ए एक्स प्लस बी, डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स। रिजल्ट आ गया डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए बाहर आएगा, इंटू ए। देयरफॉर दिस इक्वल टू डी कॉस ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंशिएट करो, दिस इक्वल टू ए इंटू माइनस ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी। सी में देखो, इसी में डी कॉस के बदले अब आप साइन कॉस हो गया। अब टेन ले लो, टेन एक्स अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू सॉरी डी कॉस ए एक्स, कहीं पर आ जाते हैं डी एक्स तो हम डायरेक्ट ए इंटू माइनस ए इंटू साइन ए एक्स। हर एक में तीन तीन हम बना दिए हैं। कोई भी सवाल कहीं से देखोगे चेन रूल तक अपने आप बनते चले जाएंगे, चाहे 11th का बुक देखो चाहे 12th का देखो। अब आपके 6 डी 10 एक्स बाई डी एक्स दिस इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी 10 ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सी डी 10 ए एक्स बाई डी एक्स दिस इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर ए एक्स। बन गए आपके। इधर लिख लिया आप लोग। बड़े अब आप लोग छोटे क्लास में थोड़े हो, 12th में हो, स्टैंडर्ड में। इसके बाद ग्रेजुएट हो जाते हैं, खेल खत्म। इंडिया के सबसे बड़ी डिग्री के रूप में ग्रेजुएट को ही मानते हैं हर डॉक्यूमेंट में, आईएएस हो, आईपीएस हो, हर जगह। 7 डी कॉट एक्स बाई डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी कॉट ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स माइनस ए कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, सी डी कॉट ए एक्स। जैसे आप लोग तरह तरह के सवाल पूछते थे, यहाँ उलझ गए, यहाँ उलझ गए। अब इतना याद रहेगा तो आपसे डिफ्रेंशिएशन का कोई सवाल ही नहीं छूटेगा। सारा हम बता देते हैं, माइनस ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए एक्स। एर्थ ये आपका कॉट का था, सेक में आ जाओ, डी सेक एक्स बाई डी एक्स। इसको डिराइव करने का लिए जो था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने के लिए 11th में था,
यहाँ पर 12th में ये नहीं है, हम रिवीजन करा देते हैं जिससे कि 11th का कवर करते हुए 12th पर हम पहुंच जाएं। और डी सेक एक्स, ये हो गया आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बी डी सेक एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स, दिस इक्वल टू ए इंटू सेक एक्स ए एक्स प्लस बी टेन ए एक्स प्लस बी, और ये इसका ए साइड में आ गया आपका सी डी सेक ए एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू सेक ए एक्स ए इंटू सेक ए एक्स टेन ए एक्स। आ रहे हैं गुड़िया आप जो पूछ रही थी आज सारे सवाल, अब ध्यान में आ रहे हैं? अब इसी हिसाब से 9th कोसेक ए डी कोसेक एक्स बाय डी एक्स, दिस इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और बी डी कोसेक ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी। सी डी कोसेक ए एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू कोसेक ए एक्स कॉट ए एक्स। इस तरह से आपके 9 ग्रुप था, हमने ये सारे फार्मूला बता दिए, इससे ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब इतना आप यदि कंट्रोल कर लेते हो, लिख लिए सारे के सारे, किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं? प्रॉब्लम्स है तो मैं अब ऑपरेशन चलाएंगे, एक्शन कैसे काम करते हैं, प्लस में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं, डिवाइड में कैसे करते हैं, चेन रूल 10 मिनट का काम है। और इधर नोट कर लिया आप लोग? अरे मैथ तो ऐसे हैं, मैथ तो जब सोए रहते हैं तब भी लोग मैथ बना लेते हैं, ऐसे मैथ होना चाहिए टिप्स में। और साथ साथ जितने भी मैथ आप पढ़ते हो उसको प्रूफ करने का तरीका भी आना चाहिए। बाय द वे हम फार्मूला भूल गए तो हम प्रूफ करके चेक कर लेंगे। वन सम्स कैन बी सॉल्व यूजिंग मैनी मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स हैं सॉल्व करने के। अब आप देख लो यहां पर ऑपरेशंस, ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस, ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन में देखो क्या क्या है हमारे पास। डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस इन विच वी फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी कैसे बदलता है दूसरे क्वांटिटी से, ये हम निकालते हैं। अब आपके कहोगे सर इतने सारे बता दिए, ये सारे फॉर्मूले में कई एक्सरसाइज खींच लेंगे और एक्सरसाइज के सवाल बनाओ, जो नहीं बनते हैं पूछो। अब यहां पर ऑपरेशंस में पहला फॉर्मूला डी सी अपॉन डी एक्स, वेयर सी इज ए कांस्टेंट, where c is a constant, dc upon dx equal to 0, where c is a constant, that is c की वैल्यू क्या हो सकता है, e, पाई, 1, 2, 3, ये सब सारे नंबर होंगे। अब आप देखते हो जैसे फिजिक्स में चलते हैं, इसी के फिजिक्स में जरूरत पड़ जाती है। वहां पर डिफरेंशिएशन लॉग में आ गया, ई आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बच्चे फंस जाते हैं। ये सब सारे सिलेबस में पहले था, अब तो सभी सिलेबस को कट करके इतना कर दिया। अब यहां पर देख लो दूसरा ऑपरेशंस। अब आप डी सी वाई
डी सी वाई, सेकेंड डी सी वाई, यहां पर कांस्टेंट है डी एक्स, तो सी बाहर आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर इसका एग्जाम्पल देख लो, डी टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कहीं पर डिफरेंस है 2 आ गया 3 आ गया, हमने यहाँ पर बी का यूज किए थे, बी कांस्टेंट था तो हमने 0 लिए थे। और इसी तरह से सी आ गया एग्जाम्पल, जैसे डी टू एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, तो देख लो बेटा सी बाहर आ गया मीन्स कांस्टेंट बाहर आ गया, तो 2 को हम बाहर कर लेते हैं, डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स लिखते हैं, दिस इक्वल टू 2 इंटू 2x। तीसरा ऑपरेशन देखो, डी अपॉन डी एक्स आपने लगा दिया u प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस सो ऑन, कई सारे नंबर हैं प्लस के फॉर्मेट में है, तो हम क्या करेंगे सभी के ऊपर डिफरेंस लगा देंगे, डी यू बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड सो ऑन। अब यहां पर एग्जाम्पल देखना चाहो, एग्जाम्पल जैसे d अपॉन डी एक्स लगा दिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस फॉर्मूले के आधार पर क्या हो जाएगा d 2x स्क्वायर बाई डी एक्स, d 4x बाई डी एक्स और d 1 बाई डी एक्स। अब ये कांस्टेंट है, ये ऊपर का ऑपरेशन सी बाहर आ जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस 0 कांस्टेंट है तो 2x प्लस 4, इसका रिजल्ट आ गया। आए बेटा समझ में। ऑपरेशन नंबर 4, अब इसी में देख लो यदि माइनस रहता तब भी वही रहेगा, d अपॉन डी एक्स यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू माइनस एंड सो ऑन, ये भी आपका हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स माइनस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स एंड सो ऑन। नहीं समझ में आए। अब यहां तक देख लो, फिफ्थ में इधर नोट कर लिया आप लोग। अब यहां पर देख लो, जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो फास्ट भी चलोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। d अपॉन डी एक्स आपने लगा दिया u इंटू वी पर, प्रोडक्ट है u इंटू वी, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है। अब ये हो जाएगा, हम अपना बुक वाला पैटर्न लिखता है अलग, हम अपना पैटर्न लिखते हैं v इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये मेरा पैटर्न है। बुक वाले पहले ये लिखते हैं फिर ये लिखते हैं, तब एक ही फॉर्मूले में दो जगह कंफ्यूजन होता है। डिवीजन वाले में इसमें हमने एक पैटर्न दे दिए, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, डिवीजन का सेम फार्मूला बन जाता है। और 6 में देख लो, d अपॉन डी एक्स हमने u अपॉन वी लगा दिए, तो सेम यही रिजल्ट निकालना है, डी यू बाई डी एक्स बीच में माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स, सेम वही रिजल्ट था, बीच में हमने क्या किए माइनस। यदि इसको हम डिवीजन पहले लिखते तब मुझे उल्टा लगता, कंफ्यूजन होता। तो सेम रिजल्ट मल्टीप्लाई का है, सेम रिजल्ट डिवीजन का है, केवल बीच में माइनस है और अपॉन वी स्क्वायर। ये अपॉन लिखने में परेशानी होती है बच्चों को, इसलिए क्या कर सकते हो, जो भी रहे साइड में वी अपॉन ये लिख लिया करो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस तरह से आप लिख सकते हो।
आए बात समझ में। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है चेन रूल। दिस इज नॉन एज चेन रूल। चेन रूल हम जिसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं उनके फंक्शन का देख लो। पहला, जैसे हमारे पास dx यहां पर हमने लिख दिए, चेन रूल का देख लो। डिफरेंशिएट y पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेन रूल का मतलब समझ लो, बस यही है। चेन रूल तो हम सारा बताते आए हैं। अब आपका देख लो, लेट यहां पर क्या करेंगे, dy पावर n बाई dx, इसका रिजल्ट बता दो कोई। n by पावर n माइनस 1। बस, दैट इज रॉन्ग। क्यों, यहां पर y के ऊपर पावर है और फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, xn। जो यहां रहेगा वही यहां रहेगा, तब फॉर्मूला लगेगा। रिजल्ट क्या हो गया देख लो, dy पावर n, हमें यहां पर dy लिखना पड़ेगा तब xn वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहां पर हमने लिख दिया तो एक्स्ट्रा लिख दिए, इसलिए क्रॉस में dy बाई dx लिख दो। अब आप इस पर फॉर्मूला लगा दो, n इंटू वाई पावर n माइनस 1 इंटू dy बाई dx, यहीं पर आकर अटक जाएगा। अब यहां पर y का जो वैल्यू रहेगा हम डाल देंगे, कोई परेशानी नहीं है। यहां तक आपके टोटल के टोटल ये हमने डिफरेंशिएशन क्लास 11 से लेके 12th के स्टार्टिंग तक का डिफरेंशिएशन बता दिए हैं। अब इस आधार पर अब आप 12th के बुक से सवाल शुरू करो, सारे फॉर्मूले याद है और बहुत सारे टॉपिक्स हम बता दिए हैं। एक एक सवाल बनाओ, जो सवाल नहीं बनते हैं उन सवाल को हमसे पूछो। कई बच्चे केवल एनसीईआरटी सीखेंगे, बेटा 10-5 सवाल बनाने से नॉलेज नहीं होते हैं। तो रेफरेंस बुक आपको जो अच्छा लगे उनसे आप बनाओ। आई प्रेफर RS अग्रवाल, कोई आरडी बनाते हैं, कोई किसी से बनाते हैं, तो बेसिक तौर पर आपको एक बुक को कंट्रोल कर लेना है। आगे बात समझ में, यहां तक का डिफरेंशिएशन है। आपको अच्छा लगे वीडियो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।